हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स पर अभी राइट नाउ आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रह कर के सोचें और देखते हैं आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। डेविल एंड हैंग्ड मैन। ओके, डेविल और हैंग्ड मैन तीनों में से रखाना है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Cups and King of Pentacles. Okay. Ace of Swords and Five of Swords. Okay. Eight of Wands. Moon and Four of Pentacles. King of Cups, Queen of Cups and King of Cups. Okay, bottom the deck से Ace of Cups है, इमोशनल। ओके, साइन की बात करूँ तो यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि और मीन राशि। ओके, सो गाइज, इस रीडिंग में फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। प्लस वाटर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके साथ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे अदरवाइज तो यहाँ पर साइन सारे हैं, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। जो स्ट्रॉन्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं? दरअसल आपके पार्टनर जो हैं ईश्वर से ना एक मौका चाह रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करने का एक मौका चाह रहे हैं, वो देने का जो आप डिज़र्व करते हो और ये नहीं दे पाए कुछ इनकी गलतियों की वजह से। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। दूसरा, आपके हक का टाइम किसी और को दिया, आपके हक का प्यार किसी और को दिया और ये इनकी मिस्टेक रही है, गलती रही है। दरअसल इनको एक तरीके से आप बहुत मासूम लग रहे हो और इनका मानना ये है, इनको अंदर से ये फील हो रहा है कि मैंने इस इंसान के साथ ठीक नहीं किया और इसका जो ये जो डिज़र्व करती है या डिज़र्व करता है ना, वो मुझे इसको देना है। अब उस चीज़ के लिए एक मौका ये चाहते हैं, एक मौका ये मांग रहे हैं। हो सकता है इनके कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से इनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइक फैमिली ने रोक के रखा है या फिर ये खुद अपनी मर्ज़ी से गए थे और अब आने में दिक्कत हो रही है या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, सो एक मौका ये डेफिनेटली चाहते हैं आपसे बात करने का और राइट नाउ थोड़े से स्टक है, थोड़े से परेशान हैं।
वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। आपसे दूर रह पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये आपको अपने सामने चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहे हैं ये। एंड एक तरीके से आप ना इनकी ज़िद हो, या फिर मैं बोलूँ कि आप एडिक्शन के जैसे हो गए हो। आपके बारे में सोचना सारे दिन, और जब भी वो रोमांस, प्यार, मोहब्बत की बात आती है तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आता है इनके मन में, और ये सारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओके, और दरअसल ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस इन्होंने कभी की ही नहीं है, और सॉरी बोलना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा भी नज़र आता है। मतलब कि आप हर बात के लिए सॉरी बोल देते हो, बट इनका ये है कि ये जल्दी से सॉरी नहीं बोलते हैं, बहुत कम ही ये सॉरी बोलते हैं। या तो कभी ताने में सॉरी बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, और या फिर कभी एक वो होता है ना कि हाँ इंसान फील कर रहा है कि हाँ गलती इसकी है तो सॉरी बोला। अदरवाइज़ मान लीजिए किसी बात पर झगड़ा हो गया, इनकी बात आपको कोई है जो ठीक नहीं लग रही, आपने बोला ये ठीक नहीं है, सो ये बोलेंगे ओके ठीक है सॉरी, और ऐसे बोल के बात बंद। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई इसको फील नहीं हुआ, इससे सिर्फ ऐसे बोल दिया सॉरी ऊपर से। सो वैसा कभी बोल दिया होगा, लेकिन वो जो फील हो कर के सॉरी बोलना कि हाँ मुझे सच में इस बात का दुख है कि मैंने ऐसा किया, वो कभी देखने को नहीं मिला होगा। बट ये वो वाला सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बोलें, बिकॉज़ इनको ऐसी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। ऐसे जब ये किसी को बोलते हैं तो खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, एम्बैरेसिंग इनको फील होता है। बट ये कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में कि आपसे सॉरी बोलें, और दिल से सॉरी बोलना ही आपको चाहते हैं। दरअसल आप दोनों के बीच में ये है कि एक प्रैक्टिकल बहुत सोचता है, एक इमोशनल बहुत है। आप दोनों में से कोई एक इमोशनल है और कोई एक प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पार्टनर दिमाग बहुत ज़्यादा लड़ा रहे थे, मैं ये बोलूँगी थे इसलिए बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि कंपैटिबिलिटी के बारे में बताती है। दरअसल बैलेंस नहीं बन पा रहा था आप दोनों के बीच में। एक इमोशनली सोच रहा है, एक प्रैक्टिकली सोच रहा है, एक दिल लगा रहा है, एक दिमाग लगा रहा है, तो वहाँ पर ऊपर नीचे ही थी बातें, बराबर नहीं हो रहा था। अगर दिल से सोचोगे तो भी आप दोनों के फीलिंग्स मिलेंगी, अगर आप दिमाग से सोचोगे तो फिर उस तरीके से कनेक्शन बनेगा। बट एक दिल से सोच रहा है, एक दिमाग से सोच रहा है, वो क्या होता है कि एक तरफा प्यार की तरह हो जाता है। आपको भी ये फील होने लगता होगा कि एक तरफा प्यार है, कि मैं इतना कर रही हूँ बट सामने वाला का इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, क्यों? वो तो दिमाग से चल रहा है, उसकी फीलिंग्स, वो थोड़ी ना अपना दिल लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो फिर घिटपिट तो रहती है, इनबैलेंस तो चीज़ें रहती हैं। दरअसल आपके पार्टनर जो है ना अभी कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। बट इनके डिज़ायर्स तो कुछ ऐसे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम साइड में रखो और हमें कहीं बहुत दूर निकलना है, ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पहले ये प्रैक्टिकली सोचते थे, बट आई फील कि अभी इमोशनली सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल है, बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब कि एनर्जीज चेंज हुई हैं, ठीक है। और ये अगर आप इमोशनली सोच रहे हो तो ये भी इमोशनली सोच रहे हैं, और यहाँ पर हार्ट कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर फीलिंग्स कनेक्ट हो पा रही हैं, और इसीलिए इतना हॉर्नी फील कर रहे हैं। और इसीलिए ये एनर्जी है कि एक मौका चाहते हैं, बिकॉज इनको रियलाइज़ हुआ है, बिकॉज इनको फील हुई है वो चीज़, इसलिए ये वो मौका चाहते हैं। दरअसल आपसे ये बात करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। जिस भी वजह को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, या जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन के कार्ड हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। कुछ फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, जो कि आज तक इन्होंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की, या फिर कभी आपको नहीं बताया इन्होंने कि आपके लिए कैसा फील करते हैं। और कुछ इनकी मजबूरियां वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। और कुछ इनके डर, जैसे कि आपको खोना नहीं चाहते, ये फीलिंग भी रखेंगे
ये यही बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ और मेरी ये मजबूरियाँ हैं वो भी ये बताएंगे। फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स आपके सामने खोल करके रखेंगे। ये चाहते हैं कि जो इनकी अभी तक इन्होंने आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाई है, बट ये चाहते हैं कि अब ये आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाएं कि मैं इमोशनली कैसा फील करता हूँ तुम्हारे लिए या फिर कैसा फील करती हूँ। और यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो फीलिंग्स बहुत हाई है, इमोशंस बहुत हाई हैं और ये इमोशंस ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड आई फील ये बहुत जल्दी बता भी देंगे। ओके, लेट्स सी गाइस, एंजल आंसर्स देखते हैं आपके लिए। ओके, ये तो बहुत सारे हैं। Abundance and listen to your intuition। अबंडेंस है आपके लिए अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस है। ऑलराइट, इंट्यूशन की सुनो, आपके अंतरात्मा क्या कहती है वो सुनो। अपॉर्चुनिटी, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल के अंदर एक बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये आपके लिए अबंडेंस लेकर के आएगी, बट उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ कि मैं चूज़ करूँ या ना करूँ। सो वहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दो और उस पर बिलीव करना शुरू कर दो। ऑलराइट, रिकवरी एंड डोंट स्टॉप। ओके, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हो, ठीक है, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या फिर अभी आपने कोई योगा, कोई जिम वगैरह हेल्थ से रिलेटेड कुछ शुरू किया है, सो आप उसको लगातार करते रहो, ठीक है, उसको छोड़ो मत। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उस पर भी लगे रहो, छोड़ो मत, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि गिव अप नहीं करना है, बस करते रहना है, करते रहना है, आपको यहाँ बीच में नहीं छोड़ना उसको, ठीक है। बी असर्टिव एंड मेडिटेशन बिंग्स आंसर। ओके, असर्टिव रह कर के भाई मेडिटेशन करो और चिंता मत करो, आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा समय आने पर। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू भी आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। ओके, यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, जब आप जो चीज़ आप मांग रहे हो उस चीज़ के लिए जब आप रेडी हो जाओगे तब वो आपको मिल जाएगी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे। एंजल्स यहाँ पर यही कह रही है कि जो चीज़ आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट एंजल्स को लगता है कि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है या फिर अभी आप रेडी नहीं हो, अभी थोड़ा और टाइम लेंगी वो, और जब बिल्कुल परफेक्ट टाइम आएगा और तब उनको ये लगेगा कि आप बिल्कुल रेडी हो, सो आपको वो दिया जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी और ये अबंडेंस आपको तब दी जाएगी। ऑलराइट, बट इसी साल के अंदर दी जाएगी, इन द नियर फ्यूचर, यस, बहुत जल्दी, ठीक है। रोमांस, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, और क्या चाहिए। एंजल्स को लगता है कि अभी थोड़ा और टाइम बाकी है, आपको अभी और कुछ सीखना है। जैसे आप उसको सीख लोगे और एंजल्स को लगेगा कि अब बिल्कुल आप रेडी हो, और ये जब आप बिल्कुल रेडी हो गए, एंजल्स को ये लगेगा कि आप रेडी हो, आपकी परफेक्ट टाइमिंग है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी एक के बाद एक करके। अबंडेंस भी आएगी, सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर उस अपॉर्चुनिटी पर जब आप काम करोगे तो उससे अबंडेंस आएगी, और अबंडेंस के साथ में रोमांस भी आएगा। ऑलराइट, सो या, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।